संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। धर्मराज और चित्रगुप्त की संपूर्ण कथा भाग 4। जिन लोगों ने अपने मानव जीवन में दान, धर्म, यज्ञ आदि जैसे कुछ अच्छा किया होता है, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वे अपने पुण्यों के खत्म होने तक आनंद लेते हैं। और वे आत्माएं जिन्हें दंड दिया जाता है और जो नरक में जाने के हकदार होते हैं, उन्हें यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। नरक में आत्माओं को गर्म तेल में जलाया जाता है। यम के दूत उनका जबड़ा तोड़ते हैं या उन लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं जिन्होंने मानव जन्म में शराब पी है। पापियों को कोल्हू में तड़पाया जाता है, कभी उल्टा लटका दिया जाता है, कभी जलते हुए खंभे से बांध दिया जाता है। अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें उनके पापों का भुगतान करने के लिए उनके कर्म के अनुसार 84 लाख प्राणियों के जीवन में वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यह दुष्चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा सद्गुरु की शरण में नहीं आ जाता। सद्गुरु इन सब से छुटकारा पाने का उपाय और ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। वे आत्माओं सच्चे भक्तों को इन पीड़ाओं से मुक्त करते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद प्राणियों के सभी पापों को मिटाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। आइए अब हम उन सबूतों का अध्ययन करें जो कहते हैं कि सद्गुरु धर्मराज यम द्वारा किए गए खाते को रद्द कर देते हैं। सद्गुरु धर्मराज यम द्वारा लिखे गए खाते को रद्द कर देते हैं। पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा के अवतार होते हैं जो साधकों को सद्भक्ति प्रदान करके काल के जाल से मुक्ति प्रदान करते हैं। सद्गुरु सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज सद्गुरु की शक्ति की महिमा करते हुए बताते हैं कि सद्गुरु जो चाहे सो करहीं, ज्यादा कोटि दूत जम डरहीं। अर्थात सद्गुरु जो चाहे वो कर सकते हैं और यम के दूत भी सद्गुरु से डरते हैं। और कहा है कि धर्मराज यम तेरा लेख लेगा वहाँ क्या बात बनाएगा। लाल खम्भ से बंधा जागा बिन सद्गुरु कौन छुटावेगा। अर्थात जब धर्मराज तुम्हारा हिसाब लेगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जलते गर्म लाल डंडे से बंध दिए जाओगे और उस दुख से केवल सद्गुरु ही छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान कबीर जी कहते हैं, गरीब जम जोड़ा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, कुल के सद्गुरु एक। सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा स्वयं सद्गुरु की भूमिका निभाते हैं जिनसे यमराज भी डरते हैं। वे सद्गुरु के रूप में धर्मराज यम द्वारा एकत्रित किए गए पाप कर्मों खाते को समाप्त कर देता है। गरीब जूनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सद्गुरु से ये जम से लेट छुड़ाए। गरीब जम जोड़ा जासे डरे, धर्मराय के दूत। चैदा कोटि ना चंपी, सुन सतगुरु की कूट। संत गरीबदास जी महाराज ने सतगुरु की शक्ति का गुणगान करते हुए कहा है कि जिंदा बाबा के रूप में मुझसे पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु रूप मिले थे। वह सतगुरु पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकता है। सभी आत्माओं को यम के 14 करोड़ दूतों के चंगुल से छुड़ाने की शक्ति रखने वाले सतगुरु की शरण लेनी चाहिए जिनसे मृत्यु भी डरती है। ओ भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त की कागज फाड़े। सरलाट सतगुरु भूत तथा जम काल की त्रास पीड़ा संकट को समाप्त कर देता है। ऊट भूत उसको कहते हैं जो व्यक्ति निसंतान मर जाता है, उसको ऊट बिना औलाद का कहते हैं। फिर वह भूत बन जाता है और लोगों को परेशान करता है, लेकिन ऊट भूत किसी भी सेवरे या तांत्रिक से काबू नहीं आता, परंतु सतगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संघ से डरकर स्थान छोड़ जाता है। सतगुरु कबीर जी चित्रगुप्त पौराणिक कथा है कि जीव के साथ चित्र तथा गुप्त नाम के 2 फरिश्ते रहते हैं। वे जीव के सर्व कर्म लिखते रहते हैं, जिन कर्मों के आधार से जीव कर्म भोग भोगता है। एक खराब कर्म लेख के कागज फाड़ देता है, जिस कारण से जीव को पाप कर्मों का संकट भोगना नहीं पड़ता, अर्थात साधक सुखी हो जाता है। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। जोड़ा जोड़ी झाड़ तब, पग रच डारे शीश। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोड़ा है पनिहार हो। ये 2 असल मजदूर हैं, सतगुरु कबीर के दरबार। गरीबदास जी कहते हैं कि काल भी सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा से डरता है और कबीर साहेब के भक्तों को नहीं ले जा सकता। उसे परमात्मा की अनुमति लेनी पड़ती है। यम और मृत्यु सद्भक्ति करने वाले भक्तों के निकट नहीं आते। वे अपने माथे पर परमात्मा के चरण की धूल लगाते हैं
और उनके सत मंत्रों से डरते हैं, मृत्यु और कर देते हैं। गुरु की शरणा ले जय भाई, जाते जीव नरक नहीं जाए। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम्ब ने हुए मिले अविनाशी। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, हे मनुष्य, गुरु की शरण में जाने से जीव को नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। या तो वह पूर्ण भक्ति करके मुक्त हो जाता है, या मानव जन्म पुरुष महिला प्राप्त करता है और फिर दोबारा सद्गुरु रूप में परमात्मा भक्ति करवाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार गुरु की प्राप्ति और सद्भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से धर्मराज यमराज द्वारा लगाए गए पाप कर्मों की सजा समाप्त हो जाती है और परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की प्राप्ति होती है। काल की दुनिया में हर एक प्राणी यहाँ तक कि धर्मराज यम और चित्रगुप्त भी गलत साधना कर रहे हैं, जिसके कारण काल के जाल में फंसे हुए हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में भी किया गया है। चित्रगुप्त धर्मराय गावे, आदि माया ओंकार है, कोटि सरस्वती लाभ करत है, ऐसा पारब्रह्म दरबार है। चित्र तथा गुप्त और यहाँ तक धर्मराज यम भी ओंकार अर्थात ब्रह्म काल की पूजा करते हैं और आदि माया अर्थात दुर्गा द्वारा फैलाए जाल में फंस रहते हैं। काल लोक में देवी सरस्वती जो ब्रह्मा जी पुत्री है, उसकी आवाज अत्यंत सुरीली बताते हैं। उसके गाने सुनकर देवता लोग आनंद लेते हैं। संत गरीबदास जी ने बताया है कि सतलोक जो पारब्रह्म का दरबार है, उसमें ऐसी ऐसी करोड़ों सरस्वती अपनी सुरीली आवाज में गाने गाती है। ध्रुव प्रहलाद अगाधग है, जनक बेदेही जोर है, चले विमान निदान बीत्या, धर्मराज की बंद तौर है। इसी तरह ध्रुव प्रहलाद राजा जनक जैसे कई महापुरुष काल की दुनिया में फंसे रहे। किसी को भी सद्गुरु नहीं मिला, इसलिए तत्वज्ञान में कहा गया है कि आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और अर्थात यदि कोई आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर दे तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह अद्भुत कार्य केवल परम संत सद्गुरु ही कर सकते हैं। कुछ महापुरुषों पर सर्वशक्तिमान कबीर जी ने रजा की और उन्हें धर्मराज यम के दरबार में ले गए और उन्हें काल के लोक की स्थिति से अवगत कराया। आइए देखें कौन है वो महापुरुष। सर्वशक्तिमान कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद जी को धर्मराज यम के दरबार का दर्शन कराना। सर्वशक्तिमान कबीर जी 600 साल पहले काशी वाराणसी भारत में मानव कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। उस समय उन्होंने वैष्णव पंथ के स्वामी रामानंद जी को अपनी शरण में लिया था। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा कायम रखने के लिए स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु भी बनाया था। स्वामी रामानंद जी भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्हें वेदों और गीता का अच्छा ज्ञान था और वे अपनी पूजा को श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला मानते थे। भगवान कबीर जी ने एक बुनकर के रूप में लीला करते हुए स्वामी रामानंद जी को तत्वज्ञान से अवगत कराया था। हालांकि शुरू में स्वामी जी को कबीर परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने स्वामी जी से कहा कि आपकी पूजा आपको काल के जाल से मुक्त नहीं कर सकती। स्वामी जी का मानना कि स्वर्ग जाने का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान कबीर जी ने रामानंद जी से उन मंत्रों का जाप करने के लिए कहा जो वह नित्य प्रतिदिन करते थे और कहा कि देखते हैं कि आप अपने मंत्रों के जाप से कहां तक पहुंच सकते हैं। स्वामी जी हठ योग ध्यान के अभ्यस्त थे, अतः तुरंत समाधिस्थ होकर अपनी सिद्धि से त्रिवेणी पर पहुंच गए, लेकिन वहीं फंस कर रह गए और आगे नहीं जा सके। सूक्ष्मवेद में इस संदर्भ में कहा गया है, योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। त्रिवेणी से आगे जाने के 3 मार्ग बने हैं। 5 वर्षीय बालक रूप में भगवान कबीर साहिब जी रामानंद जी के साथ त्रिवेणी पर मौजूद थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप अपने मंत्र जाप से इससे आगे नहीं जा सकते। जब आप मरेंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। बायां रास्ता धर्मराज ब्रह्मा विष्णु शिव और स्वर्ग लोकों की ओर जाता है। दायां रास्ता 88,000 ऋषियों की ओर जाता है। सामने वाला रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। आपकी साधना भगवान विष्णु की है। आप बाईं ओर से जाकर विष्णु लोक में चले जाएंगे। वहां जाने से पहले आपको ब्रह्मकाल के मुख्य न्यायाधीश धर्मराज यम के पास जाना होगा, जो तय करेगा कि आपके कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं।
आपका हिसाब किताब कराने के बाद आप सीधे विष्णु लोक में चले जाएंगे, फिर वह द्वार बंद हो जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। आप अपने कर्मों के अनुसार विष्णु जी की दुनिया में रहेंगे। जब तक आपके गुणों की अवधि रहेगी तब तक आप वहीं रहेंगे, फिर 84 लाख योनियों में वापस मृतलोक में आएंगे। भगवान कबीर ने रामानंद जी से कहा, आप अपने मंत्र से ब्रह्मरंध्र का रास्ता खोलने का प्रयत्न करें। यह द्वार आपके द्वारा नहीं खोला जा सकेगा। स्वामी जी भ्रमित हो गए। तब रामानंद जी ने हरे कृष्ण हरे राम सीता सीता राधे राधे श्याम और ओम भगवते वासुदेवाय नमः सभी मंत्रों का उच्चारण किया, परंतु ब्रह्मरंध्र के सामने वह रास्ता नहीं खुला। कबीर परमेश्वर ने 2 मंत्र के सतनाम का जाप किया और रामानंद जी की आत्मा को ऊपर लोक में ले गए। परमात्मा ने रामानंद जी को का गुप्त स्थान दिखाया जहाँ काल ब्रह्म आत्माओं को भूनता और खाता है। तब भगवान रामानंद जी की आत्मा को लेकर अक्षर पुरुष के लोक से होते हुए सतलोक पहुँचे। स्वामी रामानंद जी विद्वान संत थे, उन्हें सत्य जानने में समय नहीं लगा और उन्होंने कबीर जी को ईश्वर मानकर उनकी शरण ले ली। दुनिया को दिखाने के लिए वो परमात्मा कबीर के आदेश पर उनके गुरु कहलाते रहे। इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को सत्यज्ञान प्राप्त हुआ और उनका मनुष्य जीवन यथार्थ हुआ। एक और महान पुरुष संत गरीबदास जी थे, जिन्हें सर्वशक्तिमान कबीर जी द्वारा धर्मराज यम के दरबार में ले जाया गया था। आइए अब उनके अनुभव के बारे में पढ़ें। पूर्ण परमात्मा कबीर जी द्वारा संत गरीबदास जी को धर्मराज यम के दरबार में ले जाना। संदर्भ वाणी संख्या 16-36 संत गरीबदास अमर ग्रंथ अचला का अंत से। भगवान कबीर जी अपने भक्तों को सतलोक में वैसे ही ले जाते हैं जैसे अलल पक्षी आकाश में उड़कर हाथी को अपने साथ ले जाता है। जो साधक तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेते हैं और सतनाम या सरनाम का जप करते हैं, उन्हें शरीर के भीतर सतलोक की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सतलोक की उस मनमोहक वाणी को सुनकर सच्चा भक्त काल की दुनिया में रुचि खो देता है और यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं को संचित करने का कभी लक्ष्य नहीं रखता। कबीर परमेश्वर सतलोक से सह शरीर अवतरित हुए और आदरणीय गरीबदास जी महाराज से जिंदा बाबा के रूप में मिले, जब वे मार्च 1727 विक्रमी संवत 1784 शुक्ल पक्ष द्वादशी फाल्गुन के महीना में हरियाणा के झज्जर जिले गांव छुड़ानी में अपने खेत में मवेशी चरा रहे थे। परमात्मा ने उन्हें सत्य ज्ञान से परिचित कराया, फिर धर्मराज ब्रह्मकाल के मुख्य न्यायाधीश के दरबार में उनकी पवित्र आत्मा को लेकर गए। परमात्मा का शरीर अत्यंत तेजस्वी था। भगवान के जाते ही धर्मराज यम अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया, जैसे एक निचला अधिकारी एक उच्च अधिकारी के सामने झुककर खड़ा होता है। अपनी काबिलियत साबित करने और गरीबदास जी को अपना गवाह बनाने के लिए भगवान ने धर्मराज यम को डांटा। आइए पढ़ते हैं उनकी बातचीत। भगवान कबीर जी ने कहा, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत गजाक, हे कजाक शैतान। मेरे कबीर साहेब भक्त जिसने पूर्ण संत से नाम दीक्षा ली हो और सद्भक्ति करता है, उसको मत पकड़ना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुम्हारे हंस को पकड़ू नहीं, मैंने 2 लाख करोड़। धर्मराज यम ने कबीर भगवान से माफी मांगी और उनके भक्तों को नहीं पकड़ने का वादा किया। चूंकि धर्मराज यम न्याय के देवता है और आत्माओं के कर्मों के अनुसार इनाम और दंड देना उनका कर्तव्य है, उन्होंने सर्वशक्तिमान कबीर जी से पूछा, मदहारी जारी नरा जो भान तंबाकू खाही, परदारा पर घर तकी जिनको लोवक नाही। धर्मराज यम अपनी व्यवस्थाओं को बताते हुए पूछते हैं कि जिन लोगों ने तत्वदर्शी संत की शरण में आने से पहले रिश्वतखोरी, मादक द्रव्यों का सेवन, व्यभिचार, वध, मद्यपान, धूम्रपान आदि बुराई की है, क्या वह उन्हें कानून के अनुसार पकड़े या छोड़ दे। तब धर्मराज यम ने अनुरोध किया, धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज यम कहते हैं कि मेरे कानून के अनुसार मुझे उन्हें पकड़ना और दंड देना है। कर्मों से तीरथ हैं, अब है जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हो और काढ़ो बल तकसीर, मतलब मुझे उन्हें उनके पहले के पापों की सजा देनी होगी।
अब वे आपकी शरण में है, इसलिए मैं उन्हें नहीं पकड़ूंगा जिन्होंने आपका मंत्र लिया है, और केवल उन्हें ही पकड़ूंगा जो सच्ची भक्ति नहीं करते हैं। कबीर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि मेरा सार शब्द सरनाम एक चुंबक की तरह है और मेरे हंस भक्त लोहे की तरह है। हाँ? मैं गुप्त रूप से अपने भक्त से मिलूंगा, वो मुझे प्रणाम करेंगे और फिर मैं उन्हें दर्शन दूंगा। जो मेरी आत्मा होगी मैं उसे तुम्हारे कारागार से मुक्त कर दूंगा। तुमने उन्हें अज्ञानी बना दिया है, इसलिए वे पाप करते हैं। इसलिए सावधान रहो और उस भक्त का हिसाब मत करना जो ये कहे कि मैंने कबीर साहेब से दीक्षा ली है। पहले किए सो बख्शो, आगे करे न कोई। कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। मेरी शरण में आने से पहले उन्होंने जो भी पाप किए हैं मैं उन सबको माफ कर दूंगा। तुम उनका हिसाब मेरे पास ले आना, आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं, ये करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करूँ नेश। जिन हमरी दो ही दई करो हम